अगर आप भी यूपी टेट की परीक्षा देने जा रहे हैं तो यह वीडियो हो सकता है आपके लिए कुछ खास। अगर करना चाहते हैं 30 में से 30 स्कोर यूपी टेट के संस्कृत विषय में तो इस वीडियो को मत करना इग्नोर। अगर करना चाहते हो 30 में से 30 स्कोर। संस्कृत ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। सभी साथियों का संस्कृत ट्यूटोरियल पर एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 23 जनवरी को यूपी टेट का एग्ज़ाम जो पोस्टपोन हो गया था वह आयोजित हो रहा है। तो आज हम यूपी टेट पेपर 2 जिसमें द्वितीय भाषा के रूप में जिन्होंने संस्कृत पेपर का चुनाव किया है उनके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए हम 2019 में आए हुए संस्कृत के पेपर जिसमें 30 मार्क्स के संस्कृत के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार का प्रश्न पिछले वर्ष रहा। पहला प्रश्न हमारा है सन्नाम पद में संधि। तो साथियों, आप जानते हैं कि सन्नाम में इष्टुत्व संधि है। कौन सी संधि है? इष्टुत्व संधि। इष्टोष्टु नाष्टु, सट जोड़ नाम बराबर सन्नाम। तो ये संधि हुआ। त्रिभुवनम में समास है। समास पूछा गया है तो त्रयानाम भुवनानाम समाहार इति त्रिभुवनम। यहाँ पे साथियों द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अंगना शब्द का अर्थ पूछा गया है। अंगना का अर्थ होता है स्त्री। जैसा आप देख रहे हैं पहले से ही यहाँ टिक लगा हुआ है, तो उसी को आप मान करके चलिए। अंगना में जो है स्त्री। मनीषा का संधि विच्छेद होगा। यह संधि का जो है मनस धन ईशा। मनीषा, मनीषा पद आप देख रहे हैं। चौरभयम में समास है। चौरभयम में पंचमी तत्पुरुष समास है। चौरात भयम इति चौरभयम। चौरात भयम इति चौरभयम पंचमी तत्पुरुष समास है। चौरात भयम चौरभयम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्तंड शब्द का पर्यायवाची है। तो मार्तंड सूर्य का पर्यायवाची है और उसके लिए अंशुमाली शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। अंशुमाली का मतलब भी सूर्य ही होता है। अंशुमाली पिता रूप का मूल शब्द है। अब यहाँ पे समझना है कि पिता शब्द का मूल क्या है। तो ऋकारांत। इसका जो पिता का जो शब्द मूल शब्द है वो है पितृ। तो पितृ जो है ऋकारांत शब्द है। आप देख रहे हैं अंत में री की मात्रा लगी हुई है, इसलिए इसे ऋकारांत मानेंगे। सुमद्रम पद में समास है। सुमद्रम, तो सुमद्रम पद में अव्ययी भाव समास हुआ है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है सुमद्रम में। चलिए आगे देखते हैं। 68 क्वेश्चन था, अब 69 देखते हैं। निम्नलिखित में कर्तृवाच्य का उदाहरण नहीं है। अच्छा, इस पर ध्यान आप देंगे। इसमें पूछा है कर्तृवाच्य का उदाहरण नहीं है। तो कर्तृवाच्य में क्या होता है? तो जिस वाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति की होती है और कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। और जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है और कर्म जो है वहाँ प्रथमा विभक्ति की होती है और जो कर्ता होता है वह तृतीया विभक्ति का होता है। तो आप देख रहे हैं कि इस वाक्य में सभी जो ऑप्शन है त्वम कदा गमिष्यसि, यहाँ पे कर्ता त्वम है, यह प्रथमा विभक्ति में है। अहम विद्यालयम गच्छामि, यहाँ अहम में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तेन ग्रंथा पठ्यते, तो आप देख रहे हैं कि तेन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है और यही वाक्य जो है कर्मवाच्य में है और यही कर्तृवाच्य नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन 3 होगा। तेन ग्रंथा पठ्यते सही आंसर है। ठीक है, अब है पक्वम। इस कृदंत पद में प्रत्यय है। तो पक्वम पद जो है पद में
अक्ता प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कौन सा प्रत्यय? अक्ता प्रत्यय। तो ये पच धातु में अक्ता जोड़ने से ऐसा बना है, पच में अक्ता प्रत्यय जोड़ने से पक्वा बना है, और इसके जो रूप चलते हैं तीनों लिंग में चलते हैं। यह भूतकालिक प्रत्यय है जिसका प्रयोग कर्मवाच्य में होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अक्ता प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य में होता है, और अक्तवतु प्रत्यय भी भूतकालिक प्रत्यय है जो भूतकाल यानी लंग लकार के स्थान पर जिसका प्रयोग किया जाता है वह भी लंग लकार में प्रयोग होता है। तो यहाँ आंसर जो है अक्ता प्रत्यय है। इसके पुल्लिंग में रूप बनेंगे पक्वा, स्त्रीलिंग में रूप बनेंगे पक्वा, और नपुंसक लिंग में इसका रूप बनेगा पक्वम। तो ये नपुंसक लिंग का रूप यहाँ क्वेश्चन में दिया था जो कि अक्ता प्रत्यय में है। अगला प्रश्न हमारा है मयूराह नृत्यंती। वाक्य का वाच्य परिवर्तन होगा। मयूराह नृत्यंती में वाच्य क्या परिवर्तन होगा? अभी मैंने बताया था कि मयूराह नृत्यंती यह कर्तृवाच्य में मुझे दिख रहा है क्योंकि इसका जो कर्ता है वह प्रथमा विभक्ति में है, तो इसलिए जो है यह इसे हम कर्मवाच्य में हमें कन्वर्ट करना होगा। तो सीधा सीधा क्या करेंगे? मयूराह को हम तृतीया में करेंगे, तो ये प्रथमा बहुवचन है, मयूरः मयूरो मयूरा, तो तृतीया के बहुवचन में कर देंगे तो मयूरे नृत्यते। ठीक है, मयूरे नृत्यते भाववाच्य में यह वाक्य बन जाएगा। ठीक है, भाववाच्य क्या होता है साथियों? भाववाच्य होता है जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है या कर्म होने की संभावना नहीं होती है ना, उसे ही भाववाच्य कहा जाता है। ठीक है, कर्म की अनुपस्थिति जो है वाक्य को भाववाच्य में बदल देता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्रोध धातु के योग में विभक्ति होती है। अगला हमारा प्रश्न है क्रोध धातु में कौन सी विभक्ति होती है? तो चतुर्थी विभक्ति होती है। क्रुद्ध द्रोह ईर्ष्या असूया नाम यम प्रतिकोप। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें चतुर्थी विभक्ति बताया गया है, लेकिन अगर क्रुद्ध और द्रोह धातुएं स्वउपसर्ग रहे मतलब उपसर्ग के साथ रहे तो इसमें द्वितीय विभक्ति का भी विधान है। ये उपपद विभक्ति के नियम से ऐसा होता है। अप्यस्ति पद में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अप्यस्ति में जो हमारा उपसर्ग है वह क्या है? अपि धन अस्ति। अपि धन अस्ति बराबर अप्यस्ति। यहाँ पे यण संधि में ऐसा बनता है रूप, जैसे इति जोड़ आदि इत्यादि, यदि जोड़ अपि यद्यपि, प्रति जोड़ एकम प्रत्येकम, ये सभी यण संधि के उदाहरण है। तो यहाँ पे उपसर्ग जो पूछा गया था तो अपि उपसर्ग इसमें आपको दिख रहा है। अध्ययन कुशला में प्रयुक्त समास है, तो अध्ययन कुशल समास कौन सा हो जाएगा? तो अध्ययने कुशलः इति अध्ययन कुशलः। क्या हो जाएगा? अध्ययने कुशलः। तो कुशल वर्ड में जो है सप्तमी विभक्ति होती है, इसका भी ध्यान रखेंगे। कुशल, निपुण, प्रवीण आदि शब्दों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग लगाया जाता है। तो यहाँ पे सप्तमी तत्पुरुष यानी अधिकरण तत्पुरुष समास यहाँ पे है, तो यहाँ तत्पुरुष दिया हुआ है तो लिखेंगे। अव्यय शब्द नहीं है। कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? तो आप देख रहे हैं, सीधा सीधा देखेंगे, ध्यान देंगे कि इस वाक्य में देवः शब्द है, भूयः, अंतः, प्रातः, ये सभी तीनों अंत के जो तीनों हैं वे सभी अव्यय हैं। भूयः मतलब पुनः, अंतः मतलब भीतर या बाद में, अंत में, और अंत में प्रातः है, तो ये भी अव्यय है। और देव जो है वह शब्द है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए पूछा गया अव्यय शब्द नहीं है, तो अव्यय इसमें देव नहीं होगा। तो ये हो गया। अब जो है एक पद्य दिया गया है, पद्य में से प्रश्न 76 और 77 का हमें उत्तर देना है। पद्य देख लेते हैं। एकः ईशः पिता अस्माकं, एकेव जननी धरा, सादरं प्रणमामस्तौ, वयं सर्वे सहोदराः। अब यहाँ पूछा गया है प्रश्न कि अस्माकम पिता का, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एकः ईशः पिता अस्माकम, एकः पिता, तो पिता हमारे जो है कौन है? तो एक ईश्वर ही है। तो यहाँ पे पहला का 76 का जो आंसर हो जाएगा वह दूसरा आंसर यानी कि ईसा हो जाएगा। और दूसरा है अस्माकम जननी का, तो देख रहे हैं कि एकैव जननी धरा, मतलब हमारी हम सभी की एक ही माता वो है, यह पृथ्वी सबकी माता है।
तो अब चलिए, अब अगला एक गद्य दिया गया है, गद्य को पढ़ करके पूछा गया है कि गद्य खड्डेस्मिन एकस्य विषयस्य व्याख्यानम वर्तते। कहता है कि इस गद्य में किस विषय का व्याख्यान है, किस विषय के ऊपर यह गद्य आधारित है। तो आप जब पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ये नाम द्वैतवादिनस्ते अपि परमार्थतो नास्तिका एव। तो यहाँ पे जो है अद्वैतवादी के लिए यह के ऊपर यह पूरा दिख रहा है हमें, उसी के ऊपर है, इसलिए अद्वैतवादी है। यहाँ पे हम सही आंसर टिक लगा देंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि अद्भुत मीश्वर मालोक्य अलंकारिक ही कस्य अलंकार से आविर्भाव कृत। तो यहाँ पे विरोधाभास अलंकार का उदाहरण यह है, तो यहाँ विरोधाभास अलंकार सही आंसर हो जाएगा। पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। उक्ति पूछा गया है साहित्य से कि पद लालित्य के लिए कौन से कवि हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा कि पद लालित्य के लिए महाकवि दंडी जो है का संबंध जो है पद लालित्य से है। ऐसा था कि एक श्लोक है उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम नैषधे पद लालित्यम माघे संति त्रयोगिना। मतलब उपमा के लिए कालिदास जो है विशेष प्रसिद्ध है ना। और भारवी का जो है उनका जो अर्थ है, जो उनकी जो कृति है, रचना जो भी है, उसमें उनका जो अर्थ होता है वो बहुत विशेष अर्थ होता है। अर्थ जो निकल के आता है बहुत विशेष होता है। और जो दंडी कवि हैं उनके जो रचना का जो पद लालित्य है वह अद्भुत होता है। और कहा गया है कि माघ जो है, महाकवि माघ जो है, उनमें ये तीनों ही गुण एक साथ विद्यमान मिलता है। तो इस पद का जो, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ये दंडी है। पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध कवि महाकवि दंडी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचतंत्र के लेखक हैं, तो पंचतंत्र के लेखक आप जानते हैं विष्णु शर्मा है। आगे बढ़ते हैं। लृ स्वर नहीं होता है। लृ स्वर क्या नहीं होता है, तो लृ स्वर दीर्घ नहीं होता है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बाकी सभी स्वर का दीर्घ होता है, जैसे अ जो है उसका आ होता है। ह्रस्व के लिए दीर्घ स्वर है दीर्घ ई, ह्रस्व के लिए दीर्घ उ जो है, और री के लिए दीर्घ री भी है। लेकिन लृ ऐसा स्वर है जिसका दीर्घ स्वर नहीं होता है। तो ये ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा कि दीर्घ। थर्ड आंसर हो जाएगा इसका। शीघ्रम शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन देख लेंगे। द्रुतम, द्रुतम का अर्थ भी शीघ्रम होता है। सत्वरम का शीघ्रम होता है। सुकृतम का शीघ्रम नहीं होता है। और क्षिप्रम का मतलब भी शीघ्रम ही होता है। तो शीघ्रम का पर्यायवाची नहीं पूछा गया था, तो यहाँ पे आप साफ साफ आंसर देख रहे हैं कि सुकृतम इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी का अर्थ शीघ्रम हो रहा है। दधना शब्द में प्रयुक्त विभक्ति है, तो दधना शब्द में जो है यह पंचमी और षष्ठी दोनों विभक्ति का यहाँ प्रयोग इसमें रूप बनता है। पंचमी में भी और षष्ठी में भी बनता है। तो यहाँ पे हम दोनों लिख सकते हैं। लेकिन यही अगर दधना किसी वाक्य में के द्वारा दिया जाता तो हम फिर वाक्य के आधार पर हम उसका विभक्ति लिखते, या तो पंचमी या तो षष्ठी। वहां पे जैसा प्रयोग होता हमें वो ऐसा लिखना पड़ता। लेकिन यहाँ पे किसी वाक्य में नहीं, बिल्कुल शब्द देकर पूछा गया है, तो ये दोनों में रूप बन रहा है, तो हम लिखेंगे। इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं जिसके जो है एक से अधिक विभक्ति में रूप बनते हैं, तो आपको ऐसे लिखना है। ठीक है। विपुल धनः में प्रयुक्त समास है, तो लिखेंगे यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? विपुल धनम में तो बहुब्रीहि समास है। किस प्रकार से? विपुलम धनम यस्मिन सह, विपुलम धनम यस्मिन सह इति विपुल धनः, तो बहुब्रीहि समास है। ऐच्छत् क्रियापद में प्रयुक्त लकार कौन सा है? तो यहाँ पे लंग लकार प्रयोग है। धातु कौन सा है? तो ये धातु है इस धातु, जिसका रूप चलता है ऐच्छत्, ऐच्छताम ऐच्छन लंग लकार में। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रख लेंगे आप। अब एक श्लोक दिया गया है। वागार्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो बहुत ही प्रसिद्ध यह श्लोक जो है महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्यम का यह जो है नांदी यहाँ पे है। आप देख रहे हैं मंगलाचरण यहाँ दिया गया है। और इस श्लोक में
जो पूछा गया है वो अलंकार पूछा गया है, कौन सा अलंकार का प्रयुक्त है, तो आप देख रहे हैं इसमें उपमा अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। महाकवि कालिदास ने इसमें भगवान शंकर और माता पार्वती का जो है स्मरण किया हुआ है। ठीक है। नीति शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय पूछा गया है, तो नीति शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आपका एक तीन प्रत्यय है और इसी से रूप बनता है नीति, मति, रीति, प्रीति। ये सब तीन प्रत्यय के उदाहरण आप देख रहे हैं। श्रिया शब्द में प्रयुक्त विभक्ति है, तो श्रिया में तृतीया विभक्ति है। इसके बाद अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है। मुख्य रूप से आप प्रश्न में जब भी देखें तो इस पर आप ध्यान दें। जैसे आप अव्ययीभाव देखते हैं तो आप समझ लेते हैं कि हमसे अव्ययीभाव समास पूछा गया है और आप फिर उस तरह से आप लिखते हैं, लेकिन आपको ये लास्ट देखना है, नहीं है, इस पर बहुत विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये नहीं कभी बहुत गड़बड़ कर देता है। ठीक है, तो इसका विशेष ख्याल आप लोग रखेंगे। अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है, तो हरित्रातः अव्ययीभाव समास नहीं है, क्योंकि हरित्रातः समास जो है वह तत्पुरुष समास है। हरिणा त्रातः इति हरित्रातः तृतीया तत्पुरुष का जो है यह उदाहरण है। बाकी अन्य जितने भी तीनों उदाहरण हैं वह अव्ययीभाव के ही उदाहरण हैं। ठीक है, तो साथियों ये था हमारा 2019 का जो है यूपी टेट का जो है संस्कृत का पेपर। आशा करते हैं यह एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा और आप अच्छे से समझे होंगे। मैं जल्द ही जो है और अन्य वर्षों के जो है प्रीवियस ईयर के पेपर में लेकर के बहुत जल्द आपके लिए आऊंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए।